Bismillahirrahmanirrahim. This is Sir Imran and welcome to Sindh Job Academy YouTube channel. Junior Science Teacher BPS 14 Jobs Preparation Class 9th Biology Chapter Number 1 Part 6. आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम हमारे पास है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई MCQs आ चुके हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर को आप गौर से डिटेल से सुने और समझ ना आए तो पैसे वापस। अब ये जो लफ्ज़ आ रहा है लेवल का मतलब क्या होता है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में। देखें, मैं आपको एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि पहले हम छोटे होते हैं, ठीक है, फिर थोड़े बड़े होते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं। तो इसी तरह हमारी लेवल क्या होती है, बढ़ती रहती है। तो यहाँ पर भी हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो आइए अपने लेक्चर को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये जो चार्ट आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये चार्ट आपको पढ़ा देता हूँ और याद करा देता हूँ क्योंकि ये चार्ट बहुत अहम है, हमें काम आने वाली है। तो सबसे पहले हम इस चार्ट को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, एटम था, ठीक है। अब एटम किन से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, ठीक है। हम लेट सपोज एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या एक एटम है। अब एटम मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। जब एटम केमिकली आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। अब देखें, दो ऑक्सीजन आपस में मिल गए तो क्या बन गया, O2। इसको हम क्या कहेंगे, डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो एटम मिलकर मॉलिक्यूल बन गए, ठीक है। अब मॉलिक्यूल मिलकर क्या बन गए, मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, बिग, ठीक है। छोटे मॉलिक्यूल मिलकर क्या बन गए, मैक्रो मॉलिक्यूल। जिस तरह फास्फोलिपिड एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। अब उसके बाद मैक्रो मॉलिक्यूल मिलकर क्या बना रहे हैं, सेल बना रहे हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जिस तरह क्लेरा सेल है, ठीक है, या ब्रेन सेल है, कोई भी सेल है। और सेल मिलकर क्या बना रहे हैं, टिश्यू, ठीक है। टिश्यू मिलकर क्या बना रहे हैं, आर्गन। जिस तरह लंग हमारे पास क्या है, आर्गन है, ठीक है। उसके बाद आर्गन मिलकर क्या बना रहे हैं, आर्गन सिस्टम बना रहे हैं। जिस तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है। आर्गन सिस्टम मिलकर क्या बना रहे हैं, ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, ऑर्गेनिज्म, एक पूरा जानदार बना रहे हैं। जिस तरह ये शेर आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद ऑर्गेनिज्म मिलकर क्या बना रहे हैं, पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन की डेफिनेशन आपको समझा दूंगा, इसमें आगे हम पढ़ेंगे डिटेल से जब थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद पॉपुलेशन मिलकर क्या बना रहे हैं, कम्युनिटी, ठीक है। कम्युनिटी और पॉपुलेशन में क्या डिफरेंस है ये हम पढ़ेंगे। कम्युनिटी मिलकर क्या बना रहे हैं, इकोसिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। इकोसिस्टम क्या है आपको पहले बता चुका हूँ। द रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम, ठीक है जी। इकोसिस्टम मिलकर क्या बना रहे हैं, बायोस्फीयर, द पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट, जहाँ पर जिंदगी रहती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं ज़मीन के, उस हिस्से को क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। तो ये हमारे पास क्या था, चार्ट थी, ठीक है। इसको आपको याद रखना है छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक कि एटम मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, मॉलिक्यूल मिलकर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल मिलकर सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से आर्गन, आर्गन से आर्गन सिस्टम, आर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम, फिर बायोस्फीयर, ठीक है जी। अब हम थोड़ा थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव को पढ़ते हैं। तो पहले पर हमारे पास है एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो कि एटम के लेवल तक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि जी ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। ज़ाहिर सी बात है, जितना भी हमारे पास मैटर है, मादा है, ठीक है, वो किन से मिलकर बना है, एलिमेंट्स से, ठीक है। और एलिमेंट्स किन से मिलकर बने हैं, एटम से, ठीक है। एटम क्या होता है आपको पता है, ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि छोटे बच्चे तो नहीं हैं आप। ईच एटम इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम फिर किन से मिलकर बना होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल से। जिस तरह इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। कह रहा है इन नेचर, नेचर में देयर आर मोर देन 100 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स। हमारे नेचर में जो है ना 100 से ज़्यादा क्या है, एलिमेंट्स हैं। एंड अमंग दीज 16 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज बायो एलिमेंट्स। ये MCQs बन गया कि बायो एलिमेंट कितने हैं, 16 है। बायो एलिमेंट का मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बेनिफिशियल है, फ़ायदेमंद है, ठीक है।
विच आर वाइटल फॉर लाइफ, जो ज़िंदगी के लिए अहम है। ओनली 6 एलिमेंट्स सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस आर कॉल्ड द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। इन 16 में से भी जो हमारे पास 6 एलिमेंट्स है, ठीक है, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस, इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक एलिमेंट बोलते हैं लाइफ के। उसके बाद आपको बताया था एटम मिलकर क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल। तो ये अब कौन सी लेवल होगी, दूसरी, मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं कि जी मॉलिक्यूल्स आर फाउंड बाय द बाइंडिंग ऑफ एटम्स। जब एटम आपस में मिलते हैं, बाइंड होते हैं केमिकली, तो क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स। सही बात कही है। दीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, अब मॉलिक्यूल दो किस्म के होते हैं, एक ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से मिलकर बने हो, ठीक है जी। कहते हैं कि जी दीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज बायोमॉलिक्यूल। ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है सेल्स की, इसको हम क्या बोलेंगे, बायोमॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये लाइफ में हेल्प करेंगे, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट वगैरह वगैरह। दीज आर कंस्ट्रक्टेड इन अ ग्रेट वैरायटी एंड कम्प्लेक्सिटी, ठीक है, बिल्कुल इसकी वैरायटी होती है और बहुत कम्प्लेक्स होते हैं। ये मोनोमर से मिल के पॉलीमर बना देते हैं, ठीक है। दे आर क्लासिफाइड एज माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। हमने मॉलिक्यूल्स को दो कैटेगरीज में बांटा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स, दूसरा मैक्रो। माइक्रो मतलब सिंपल छोटे मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल्स मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स। ये पॉइंट याद रखने के हैं यहाँ पे। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड्स आर माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, याद रखें। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ये क्या है, माइक्रो मॉलिक्यूल, छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये क्या हो गया, मैक्रो मॉलिक्यूल। अमाइनो एसिड्स मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स, तो प्रोटीन क्या हो गया, मैक्रो मॉलिक्यूल। छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल मिलकर क्या बनाते हैं, लिपिड्स, ठीक है जी। तो लिपिड क्या हो गया, मैक्रो मॉलिक्यूल। तो ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, ये क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। द यूनिट्स ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मैक्रो मॉलिक्यूल्स, वही बात होगी सेम, ठीक है, कि जो यूनिट्स होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स, जो छोटे मॉलिक्यूल होते हैं वो मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी तीसरा लेवल, उसको हम बोलेंगे सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। इसको थोड़ा, अब मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बना रहे थे, मैक्रो मॉलिक्यूल, फिर मैक्रो मॉलिक्यूल मिलकर क्या बना रहे थे, चार्ट के मुताबिक सेल बना रहे थे। तो अब हम पढ़ेंगे सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। कह रहा है कि द बायोमॉलिक्यूल्स व्हेन वर्क टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ अ सस्पेंशन, कि ये जो बायोमॉलिक्यूल्स मैंने आपको बताए, माइक्रो और मैक्रो दोनों, ठीक है, ग्लूकोज वाले, ये कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, ये जब आपस में एक फॉर्म में होते हैं, सस्पेंशन मिले होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। प्रोटोप्लाज्म जो है ना, ये कॉम्बिनेशन है किसका, ऑर्गेनिक का और स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का। व्हेन प्रोटोप्लाज्म वर्क इन द फॉर्म ऑफ यूनिट, जब ये प्रोटोप्लाज्म एक यूनिट के तौर पर काम करेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, सेल। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, पता है। जब सिमिलर टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनाइज हो गए एक ग्रुप में, उसको हम क्या बोलेंगे, टिश्यू। टिश्यू सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे जी, ऑर्गन्स बनाएंगे, ठीक है, ये बात है और कोई खास बात नहीं है। ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। ऑर्गन्स सिस्टम मिलकर क्या बनाएंगे, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, जो बहुत सेल से बना होगा, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है टेक्सोनोमिक लेवल, ठीक है, क्लासिफिकेशन के तौर पर टेक्सोनोमी ब्रांच आपको पढ़ाई हुई है, ठीक है। देयर इज अनदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज रिलेटेड विथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये डेफिनेशन मैन है, स्पेशीज, नस्ल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। स्पेशीज जो ना, ये छोटे से छोटा यूनिट है किसका, टेक्सोनोमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, छोटे से छोटा यूनिट है। अब स्पेशी की डेफिनेशन लिखी हुई यहाँ पर, स्पेशी नस्ल हम किसे कहते हैं, मार्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि शक्ल से सेम, एक जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, इंटरब्रीड, आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं। इंटरब्रीड का मतलब है आपस में मिलते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और क्या पैदा करते हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब औलाद पैदा करते हैं, लेकिन वो औलाद क्या होती है, फर्टाइल, मतलब कि उनकी औलाद में ये कैपेसिटी होगी कि वो रिप्रोडक्शन करके आगे अपनी नस्ल को बढ़ाएं, ठीक है, ये होता है स्पेशी। उसके बाद हमारे पास है 5वें नंबर पर पॉपुलेशन लेवल,
ऑल द मेंबर्स ऑफ अ स्पेशी, ठीक है, एक स्पेशी है उसके जितने भी मेंबर्स हैं लिविंग इन स्पेसिफिक हैबिटेट, वो एक खास जगह पर रह रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन। जिस तरह हम इंसान है, ठीक है, एक खास एरिया में रह रहे हैं तो हमारी क्या बनती है? पॉपुलेशन। मिसाल है अ ग्रुप ऑफ पेरेट्स लिविंग ऑन ट्री, एक ग्रुप है पेरेट्स का, वो एक दरख्त पर रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पेरेट की पॉपुलेशन। छठे नंबर पर है कम्युनिटी लेवल। अब पॉपुलेशन और कम्युनिटी में फ़र्क आपको वाज़ नज़र आ जाएगा, ठीक है। अब वहाँ पर क्या था? ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पेशी, यहाँ पर क्या है? द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पेशी, मुख्तलिफ नस्ल के मेंबर्स होंगे, ठीक है, मुख्तलिफ नस्ल के जानदार होंगे। लिविंग इन स्पेसिफिक हैबिटेट, एक खास हैबिटेट में रह रहे होंगे। जिस तरह हम जो इंसान है, ठीक है, हमारे साथ ये गधे घोड़े वगैरह होते हैं ना, ठीक है, या दूसरे जानवर होते हैं, तो मुख्तलिफ नस्ल के ये जानदार हो गए, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कम्युनिटी। क्या बोलेंगे? कम्युनिटी। अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स, ठीक है, लिविंग ऑन अ ट्री इज कॉल्ड एज बर्ड कम्युनिटी। मुख्तलिफ किस्म के परिंदे हैं, बाज भी है, पैरट भी है, कबूतर भी है, तो ये क्या बन जाएगी? कम्युनिटी बन जाएगी उनकी। उसके बाद है जी इकोलॉजिकल सिस्टम। क्या होता है? कम्युनिटीज़ ऑलवेज डिपेंड अपॉन देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, बिल्कुल अपने इन्वायरमेंट पर डिपेंड करते हैं कम्युनिटीज़ जितनी भी है। इन आ रेसिप्रोकल इंट्रैक्शन फॉर देयर सर्वाइवल। रेसिप्रोकल इंट्रैक्शन का मतलब एक दूसरे से फ़ायदा लेना, ठीक है, अपने सर्वाइवल के लिए, बचने के लिए। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम इन्वायरमेंट। अब ऑक्सीजन हम कहाँ से लेते हैं? इन्वायरमेंट से, माहौल से लेते हैं। एंट्रन हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट को दे देते हैं, तो उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल इंट्रैक्शन। दिस इंट्रैक्शन इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। इस इंट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम ही बोलते हैं, या इसको इकोलॉजिकल सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद है जी बायोस्फीयर लेवल। द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पर ज़िंदगी आबाद है उसको क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम्स, और ये मुख्तलिफ इकोसिस्टम्स पर मुश्तमिल होती है। आसान सी बात है। अब ये मैं बाद में पढ़ाऊँगा, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मस्टर्ड प्लांट इसमें आता है, ठीक है, फिराक को। और उसके अलावा एंड में एक और भी है, एमोबा वोल्वॉक्स, ठीक है। इसको एक अलग लेक्चर में डिस्कस करते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय नाउ।